अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है, ये किस वजह से होती है। तो वाटर पोल्यूशन आप लोग बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो कि जब वाटर में कंटेमिनेटेड चीज़ें, मतलब जब हम वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, उसमें लेक्स का पानी, रिवर का पानी, ओशंस का पानी, ग्राउंड वाटर में जब हम फजूल चीज़ें, साबुन वगैरह, केमिकल्स वगैरह ये सब डाल देते हैं, तो जिससे पानी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये कंटेमिनेटेड वाटर है। तो इससे वाटर की पोल्यूशन कॉज होती है, जिससे क्या होता है, इंसानों को भी नुकसान होता है, जानवरों को भी नुकसान होता है, आप लोगों को भी नुकसान होता है, परिंदों को भी नुकसान होता है। तो नुकसान ही नुकसान हो जाता है। अब ये वाटर पोल्यूशन के कॉज क्या हैं, तो नंबर वन हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं कि इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं। जिस तरह अगर आप डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की बात करो तो आपको घरों का वेस्ट मटेरियल, एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स की बात करो तो आपके जो ज़राअत में से वेस्ट प्रोडक्ट निकलती हैं उनको। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कुछ कपड़े ख़राब हो गए, लेदर वगैरह, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स होगी, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम वगैरह, रबड़ वगैरह की इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ से सारे केमिकल निकलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलते हैं, आपकी जो तेज़ाब और असास बनाने वाली इंडस्ट्री हैं वहाँ से केमिकल्स निकलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो जो केमिकल्स हैं वो बगैर उनको ट्रीट किए, बगैर उनमें से हैवी मेटल्स निकाले, बगैर उन्हें साफ़ किए, उन सारी चीज़ों को बहा दिया जाता है, जो कि कुछ उनमें से रिवर्स के और ओशंस के पानी में मिल जाती हैं, कुछ ज़ेरे ज़मीन साफ़ पानी से मिल जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं। ठीक है, ये टॉक्सिक होते हैं, कि ऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, या आपकी हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे कैडमियम हो गई, लेड हो गई, और इस आर्सेनिक होगी। इसके अलावा ये कोई एसिड वगैरह भी हो सकते हैं, ऑयल वगैरह भी हो सकते हैं, ग्रीस वगैरह भी हो सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं चीज़ों वगैरह को साफ़ करने के लिए, या ब्लीचिंग पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लीच यूज़ की जाती है, कास्टिक सोडा यूज़ किया जाता है, यूरिया यूज़ किया जाता है। वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, केमिकल ही होते हैं, जो कि हमारे पीने वाले पानी को ख़राब करती हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं। तो नंबर वन है कि वो पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं। नंबर टू ये है कि जब केमिकल्स पानी में जाते हैं तो वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे पानी में जो एक्वाटिक लाइफ के लिए, मछलियों वगैरह के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी, उसमें कमी आ जाती है। जब उसमें कमी आ जाती है तो जिससे अल्टीमेटली क्या होता है कि जो बेचारी मछलियाँ वगैरह हैं वो मरना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके केमिकल्स हैं वो ज़मीन में बहते 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 जो ज़मीन के नीचे साफ़ पानी था उसके साथ जाके मिल जाते हैं। जब इंसान या जानवर वही पानी पीते हैं तो उनको भी नुकसान होता है, उससे कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रो कहते हैं पेट की बीमारियों को, डायरिया हो गया। ठीक है, या आपके पास जो आती हैं जितनी भी पेट से रिलेटेड, हेपेटाइटिस भी पानी की वजह से ही आती है आपकी, हुक्म भी पानी की वजह से आते हैं आपके। तो इससे क्या होता है कि जो पोल्यूटेड वाटर है वो ये सारी बीमारियां पैदा करता है। इसके अलावा ये सिर्फ हमें नुकसान नहीं दे रहा होता इंसानों को, ये जानवरों को, इसके अलावा पौधों को भी नुकसान होता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और फसलों वगैरह को नुकसान होता है, और जिस मिट्टी में वो पानी जा रहा है वो मिट्टी भी ख़राब हो जाती है। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हैवी मेटल्स होती हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैडमियम हो सकती है, लेड हो सकती है, मरकरी हो सकती है, आर्सेनिक हो सकती है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये कैंसर कोज करती हैं। ठीक है, एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग का मतलब है कि अगर पानी में कैडमियम की क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका उसके अलावा किडनी डैमेज हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अगर लेड आ जाए तो उससे आपकी जो किडनीज़ हैं वो, उनकी फंक्शनिंग पे असर पड़ता है, वो सही तरह से फंक्शन अपने परफॉर्म नहीं कर पाती। आपका ब्रेन जो है उसको असर पड़ता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है। और अगर आप इस मरकरी आपके पानी में आ जाए तो उससे क्या होता है, क्योंकि उससे आपको न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स क्या होते हैं और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स क्या होते हैं।